Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna teach you the second part of this chapter, components of food. We have already discussed some components of food about protein, and we have also done some experiment based on protein, fat, and carbohydrate also. In today's class, we will discuss about vitamin, about rugged food, and minerals and water. So remaining components of food, so these are also necessary for our body. Vitamin are the nutrients for our body needs to function and fight with disease. विटामिन जो होते हैं वो भी एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी मतलब फाइट करते हैं डिजीज़ से। लाइक कोई भी हमें बीमारी होती है तो उससे लाइक हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें जल्दी ही रिपेयर करके हमें लाइक हम हेल्दी बन पाते हैं। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन इटसेल्फ, हमारी बॉडी अपने आप ही विटामिन्स नहीं बनाती है। सो वन मस्ट गेट दैम थ्रू फूड, वन ईट्स और इन सम केसेस सप्लीमेंट्स, मतलब ये चीज़ें हमें फूड के ज़रिए हमें ये चीज़ें विटामिन्स मिल सकते हैं। तो देयर आर 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें बता रखा है, सबसे पहले विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए हमें किस किस चीज़ों से मिला होता है, लाइक येलो कलर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, बटर, कैरेट, पपाया या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनसे हमें विटामिन ए मिलता है। ये हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन के लिए हमारे लाइक हमारी आँखों की लाइक रोशनी के लिए, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं, एक सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन फैट सेल एंड कंसिडर रिक्वायर फैट इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व, लेकिन वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो हमें डेली ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक तो जो सॉल्युबल होते हैं और एक इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल तो हमें लाइक फैट में स्टोर हो जाता है, लेकिन वाटर सोल्यूबल हमें डेली चाहिए होते हैं। जैसे विटामिन डी है वो हमें लाइक फ्रूट या हमें मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट से एंड फिश है, लिवर ऑयल है, इन सब चीज़ों से मिलता है। विटामिन ई है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, सीरियल्स, इन सब चीज़ों से मिलता है। के है तो ये सब चीज़ें सोर्सेज दे रखे हैं, लाइक के हमें स्पिनच है, बीट है, कैबेज है, क्यूमिन है, टमाटो है, इन सब चीज़ों से मिलता है, ठीक है। बी है वो फिश, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, सोयाबीन, वेजिटेबल्स, सी सिट्रस जूसेस, टमाटो, लेमन, इन सब चीज़ों से मिलता है। बट इन सब चीज़ों का क्या हमारी बॉडी में क्या नीड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। विटामिन ए जो होता है हमारी लाइक बोन्स के लिए और स्किन डेवलपमेंट और हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे टीथ के लिए भी। तो ये फंक्शंस, ये पर्पस होता है इसका, ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारे टीथ के लिए अच्छा है। अगर हमारे टीथ हेल्दी होंगे तो हमारी लाइक बोन्स के लिए, स्किन के लिए एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो हमें कोई भी डिजीज़ आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम उससे लड़ लेंगे। विटामिन बी जो होता है वो रेड सेल्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है एंड फॉर हेल्दी नर्व्स जो होता है, हमारा नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन बी बहुत नेसेसरी है ब्रेन फंक्शन के लिए एंड फॉर हार्ट हेल्थनेस। एंड विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हेल्प करता है सेल डैमेज, जो भी सेल डैमेज हो जाती है तो उसे रिकवर करने में, हार्ट डिजीज से रिलेटेड कैंसर की प्रोबेबिलिटी को कम करता है, ठीक है। हमारी कई बार लग जाती है तो उससे जल्दी से सही उसमें भी हेल्प करता है। विटामिन डी जो होता है इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, इसको ऑब्जर्व करने में हमारी मतलब बॉडी में रोकने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ई। ये जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारे लग जाती है, कई बार इंजरी हो जाती है और ब्लड बहने लग जाता है,
तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड रुकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कहीं कट लग गया है, लग गई है, और ब्लड रुकेगा नहीं तो कुछ भी हमारे लाइक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो विटामिन के इज़ ऑल्सो नेसेसरी। सो इस तरह से ये विटामिन के यूज़ दे रखे हैं। ओके एंड हम डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं कि किस फूड आइटम में, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हमने प्रीवियस क्लास में लाइक टेस्ट बताया था कि कैसे कार्बोहाइड्रेट पता पड़ेगा किसी में है, या प्रोटीन कैसे है, ठीक है। और जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया था किसी में आयोडीन का टेस्ट करा था। जैसे फैट में हमने क्या करा था, पेपर में रैप करी थी ये चीज़ को। तो इन सब टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि किस में क्या है, ठीक है। या आप अगर जैसे राइस है, राइस को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो ये किसका सोर्स होगा, लाइक इसमें स्टार्च होता है कि नहीं, यस। प्रोटीन होता है कि नहीं, फैट होता है कि नहीं, तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पोटैटो है, स्टार्च होता है कि नहीं, यस। ओके तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कौन से हैं, फैट रिलेटेड सोर्सेज क्या हैं, प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल्क में होते हैं। जैसे आप मिल्क लेने जाते हैं, जैसे अगर आप रेडीमेड लाइक आप थैली खरीदते हैं उसका, तो उसके पीछे आप इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि किस किस तरह के विटामिन या क्या लाइक मिनरल्स आपको मिलते हैं उसमें, ठीक है। या आप कोई भी चीज़ फूड खरीदते हो तो उसके पीछे उसके कंपोनेंट्स लाइक कंटेंट्स लिखे रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, किन किन चीज़ों से वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है। मिनरल्स भी एक तरह का हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इसका भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम, जिंक, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शंस में हमारी लाइक हेल्प करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग बोन्स, टू ट्रांसमिटिंग नर्व्स impulses, and some minerals are even used to make hormone एज मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए भी मिनरल्स ज़रूरी होता है। द नंबर ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द बॉडी आर नियर बाई 24। मिनरल्स होते तो 24 है, लेकिन मेन मिनरल्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। सो कैल्शियम जो होता है वो हमें डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, चीज़, इन चीज़ों से हमें मिल जाता है। ब्रोकली है, वेजिटेबल में, एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज जूस, इसमें हमें कैल्शियम मिल सकता है। आयरन जो है वो मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, बेक्ड पोटैटो, इन सब चीज़ों से मिल सकता है। एंड आयरन का फंक्शन ये है कि आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारे रेड ब्लड सेल्स मिलती है, ठीक है, जिसके लाइक खून बनता है हमारी बॉडी में। तो आयरन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। आयरन हमें लाइक फ्रूट्स में, हमें पोमीग्रेनेट में मिल सकता है, ठीक है, एंड कैरेट में मिलता है। तो ये बेस्ट सोर्सेज हैं आयरन के। एंड ब्रिंजल है, ब्रिंजल में, वेजिटेबल्स में ब्रिंजल में भी मिलता है। पोटेशियम जो है वो बनाना में बहुत होता है, जैसे पोटैटो है, सिट्रस फ्रूट है, योगर्ट है, बीन्स हैं, टमाटो है, जिंक। तो ये सारे सोर्सेज दे रखे हैं। आयोडीन है वो वेजिटेबल्स में, सी फूड में, और हमारे जो नमक होता है जो डेली हम, जैसे टाटा नमक है उसमें आयोडाइज आपने देखा होगा कि आयोडाइज सॉल्ट लिखा रहता है कि आयोडीन बाद में ऐड करा जाता है, जैसे पैकिंग के टाइम पर आयोडीन ऐड करा जाता है उसमें। ओके फास्फोरस है मिल्क, लाइक मीट, एग, फिश, इन सब चीज़ों से मिलता है। क्या बेनिफिट्स ऑफ मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं, लाइक मिनरल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सारे, इनका फंक्शन क्या क्या है। लाइक कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है कि वो खिंच रही है या रिलैक्स हो रही है, उसमें वो हेल्प करता है। एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस जो होता है वो भी हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथन करने में, मतलब मजबूत, हमारे उनको मजबूत करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आयरन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है, और नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी ब्रेन की ग्रोथ के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। सोडियम हमारे लाइक फ्लड जो होता है बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। ओके एंड टू क्वेरी नर्व इम्पल्सिस पोटेशियम इज नेसेसरी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरत है, नई सेल्स बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज वाटर। वाटर सब
को पता है कि वाटर कितना नेसेसरी है हमारे लिए, लेकिन ये भी एक तरह का एक मेजर कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका करीब लाइक अडल्ट ह्यूमन का 60% पार्ट वाटर का बना हुआ है, एंड कुछ एनिमल्स का तो 90% ऑर्गेनिज्म में कुछ है जिनके 90% बॉडी जो है वो वाटर की ही है। ठीक है, जैसे कि हमारा लाइक ब्रेन और हार्ट है वो 73% वाटर का ही होता है, लंग्स 83%, स्किन 64%। ओके, इवन बोन्स में भी 31% वाटर ही होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ओके, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिला होता है, उसके बॉन्डिंग से। ईच डे ह्यूमन मस्ट कंज्यूम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव। मतलब हमें लाइक एक अडल्ट मेल को 3 लीटर्स पर डे, एक दिन में 3 लीटर पानी, और एक फीमेल को, एक गर्ल लाइक फीमेल को 2.2 लीटर पर डे वाटर बहुत नेसेसरी है। ओके, वाटर का फंक्शन क्या होता है? अ विटल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर लाइफ ऑफ एवरी सेल। इट एक्ट्स फर्स्ट एज अ building material. It regulates our internal body temperature by sweating and respiration. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, बॉडी को बनाने में हमारी हेल्प करता है, एक एवरी सेल को बनाने में। और स्वेटिंग जो होती है, पसीना हमारा निकलता है और हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इससे ये बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन करता है। लाइक अगर हमें अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमने पानी नहीं पिया है बहुत देर तक, और हमें उससे क्या होता है, तो ब्लड जो होगा, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, वो गर्म होगा, तो उससे कुछ भी हो सकता है पेशेंट। मतलब वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो वो भी हमारे लिए हाई रिस्क है। सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेट आर बॉडीज आर एज यूज एज फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी क्या करते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इन ब्लड स्ट्रीम। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फूड जो भी हम खाते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे ब्लड में आ जाते हैं। इट असिस्ट इन फ्लशिंग वेस्टेज थ्रू यूरिनेशन। मतलब ये सब चीज़ें, जो भी वेस्टेज पार्ट होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है। सो वाटर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। रगेज फूड, नेक्स्ट इज रगेज फूड। ये कुछ चीज़ें बता रखी है, आप वाटर के बारे में कुछ एक्टिविटी बता रखी है। टेक अ पीस ऑफ स्पंज एंड ट्राई टू मूव इन अ पाइप। इट मूव्स विथ सम डिफिकल्टी। रिमूव द स्पंज फ्रॉम द पाइप and dip it in water and try to move it again. ये स्मूथली मूव करने लग जाता है। पहले हम क्या करते हैं, ड्राई स्पंज को मूव करते हैं पाइप में तो थोड़ी हमें डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जैसे ही हम स्पंज को गीला कर लेते हैं तो वो आसानी से मूवमेंट हो जाता है। तो इसका ऑब्जर्वेशन ऑक्सीलेशन ये बता रखा है कि हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में भी वाटर बहुत नेसेसरी होता है, मतलब ईजी मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, वाटर हेल्प्स इन मैनी अदर प्रोसेसेस इन आवर बॉडी एंड एनहेंसेस दैम। हैंस वी मस्ट प्लेंटी, मतलब हमें प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना ज़रूरत है, मतलब पूरी भरपूर मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। रगेज एंड डाइटरी फाइबर्स ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये बेसिकली हमें सैलेड खाते हैं, ओट्स खाते हैं, इनसे जब चीज़ों से मिलता है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, एंड बाउल मूवमेंट में दे हेल्प इन फ्री बाउल मूवमेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाता है। ठीक है, जिससे हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है बॉडी में, जैसे वेस्टेज हम करते हैं तो वो मूवमेंट अच्छे से होता है अगर हम
अपनी डेली फूड में हम रगेज भी ऐड करते हैं। तो फूड डज नॉट क्लिंग टू इंस्टेंस्टीन ड्यू टू रगेज, मतलब क्लिंच नहीं करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है हमारे इंस्टेंस्टाइन में अगर हम रगेज फूड को रेगुलरली ढंग से लेते हैं। ठीक है, तो रगेज क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है ग्लूकोज को बॉडी से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्लड शुगर रिमेन्स कंट्रोल, मतलब ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो जो जिनके डायबिटीज़ हैं तो उन्हें अपने फूड में रगेज जरूर ऐड करना चाहिए। ठीक है, जैसे फाइबर वाली चीज़ें हैं तो ये किन सब चीज़ों से मिलता है, जैसे बनाना, पपाया, एप्पल, बेरीज, पम्पकिन। ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, इन सब चीज़ों से, सैलेड है हमारे जो भी, जैसे रेडिश है, ठीक है, कैरेट है, इन सब चीज़ों से भी हमें मिलता है। और पील्स जो होता है, जैसे एप्पल का पील है, उनसे भी हमें क्या मिलता है, ये भी रगेज में आते हैं। ठीक है, फाइबर होता है उसमें बहुत सारा। तो अगर आप जैसे किसी भी फ्रूट को खा रहे हो तो अगर उसका हमें पील भी खाना चाहिए। हाँ, लेकिन नाउ अ डेज फार्मर पेस्टिसाइड्स यूज़ में लेते हैं फील्ड में, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है हेल्थ के लिए। तो हमें उसे खाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से सॉल्ट वाटर में धो देना चाहिए, तभी हमें उस पील को खाना चाहिए। ठीक है, तो पील में क्या होता है, फाइबर होता है, उसकी जो छिलका होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। रेडिश, कैबेज, पीस, कुकुम्बर, इसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, तो ये भी हमें खाना चाहिए। कुकुम्बर है, जैसे कुकुम्बर मिलता है हमें हर टाइम मिलता है, एवरी सीज़न में मिलता है, तो कुकुम्बर हम, जैसे टमाटो है, कुकुम्बर है, अनियन है, ये सारी चीज़ें हमें खानी, सैलेड में हम खा सकते हैं। और सर्दियों में जैसे कैबेज है, रेडिश है। अवॉइड फाइन फ्लोर, मतलब मैदा जो होता है ना वो बहुत बारीक होता है, वो हमारे स्टिक हो जाता है हमारे आंतों में, तो हमें ये थोड़ा डेंजरस होता है। जैसे मैदे की कई चीज़ें जैसे फास्ट फूड में हम बहुत लेते हैं। ठीक है, ब्राउन राइस और ओट्स खाने चाहिए। तो ये सब रगेज में आते हैं, जिससे हम हमारी डाइजेशन सिस्टम हमेशा सही रहता है इससे। डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या होता है, जो कि ऐसी डिजीज़ है जो किसी चीज़ की, जैसे कोई कंपोनेंट है, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में कम हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं, हद से ज़्यादा कम हो गए हैं, तो उसके कारण हमारे अंदर क्या हो जाती है, डिफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती है। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से अलग अलग, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, तो अलग अलग डिजीजेस हो जाती है। विटामिन्स की भी कमी से भी डिजीज हो जाती है, तो डिफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं इन्हें। ठीक है, मरस्मस, एंड इसमें क्या दे रखा है कि ये डिजीज होती है डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें रिब्स स्टिक आउट, स्किन हैंग लूज ओवर द बोन्स एंड लॉस ऑफ हेयर। तो फैट कम हो जाता, बिल्कुल फैट नहीं रहता, लेस फैट रहता है, तो इस तरह की बॉडी हो जाती है पूरी, मतलब रिब्स दिखने लग जाती है आपकी, बिल्कुल पतले से दिखने लग जाते हो, स्किन लटक जाती है, और है ना लॉस ऑफ हेयर, बाल झड़ने लग जाते हैं। क्वाशो और कॉर्न में जो है स्वॉलन, मतलब स्टमक जो होता है आपका, वो पेट सूज जाता है, एंकल्स और पेट जो होता है। ठीक है, एंड ग्रोथ नहीं होती है आपके। ठीक है, डिसकलर्ड हेयर अलग से कलर के मतलब हो जाते हैं, और पैचेस, अजीब सी स्किन हो जाती है आपकी। ठीक है, वीकनेस, डिफिशिएंसी ऑफ फैट की अगर डिफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, हमारी एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में। विटामिन ए की कमी से हमारे जैसे पुअर विज़न, दिखना हमें कम दिखाई देना, और लॉस ऑफ नाइट विज़न, रात को दिखाई नहीं देना, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर विटामिन ए हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बी की कमी से हमें बैरी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसमें मसल्स वीक हो जाती है, पैरालिसिस भी हो सकता है इसकी कमी से। स्कार्वी रोग ये होता है विटामिन सी से। ब्लडियम गॉन्स, मतलब ब्लडिंग होने लग जाती है, कट लगने लग जाते हैं जैसे, एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लग जाती है। डी की कमी से रैकेट्स हो जाता है, इसमें वीक बोन्स हो जाती है, और टीथ क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। विटामिन ई की कमी से लो
रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आपकी हो जाती है, और के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकती है और बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाती है अगर आपके कट लग गया है तो। कैल्शियम की कमी से हमें क्या हो जाता है, वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स एंड ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो ये सारे सिम्टम भी दे रखे हैं, अगर कमी हो रही है तो ये चीज़ लाइक बैड मस्कुलर मूवमेंट होगा, ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लडिंग, फास्फोरस की कमी से लाइक आपके टीथ और बोन्स में वीकनेस रहेगी, बैड टीथ्स हो जाएंगे, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस टायर्डनेस रहेगी, ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाएंगे आपके, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड जो हो जाता है आयोडीन की कमी से, और कॉपर की कमी से लो एपिटेट। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, और अगर वो हमारी बॉडी में कम रहेंगे तो क्या होगा, हमें कई तरह की डिजीजेज हो जाएगी। ये सारी डिजीजेज दे रखी है इसमें, लाइक विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से डिजीजेज के नाम दे रखे हैं, ठीक है, और मिनरल्स की कमी से क्या क्या डिजीजेज हो जाती है। सो दीज ऑल कंपोनेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि ये सारे कंपोनेंट हमें मिल जाएं। तो मिल्क हमें हमारी डेली डाइट में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क में अधिकतर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमें, इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप मिल्क डेली पिया करो। सो मिल्क में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, मिनरल मिल जाते हैं बहुत तरह के। तो मिल्क इज़ ऑल टाइप फूड, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है उसमें, ठीक है। मेक अ डाइट बैलेंस वन, लाइक हमें एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए, या हमारी बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हमें सैलड भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, ठीक है, हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन एक्सेसिव नहीं खानी चाहिए किसी भी चीज़ को। एक मतलब नपा तुला या बैलेंस, हर चीज़ को बैलेंस करके हमें हर चीज़ को खाना चाहिए, ठीक है। Scientists have found out a balanced diet need not be necessary to be costly, मतलब everyone can afford it, मतलब ऐसा नहीं है कि पुअर लोग बैलेंस डाइट नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ मतलब ऐसी कोई ना कोई चीज़ है ही जो आपकी बैलेंस डाइट को पूरा कर देगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिच पर्सन ही बैलेंस डाइट खा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक फूड सीरियल्स है, जैसे दलिया है, हम पल्सेस हैं, पल्सेस हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क है, मिल्क जैसे मैंने बताया सारे अधिकतर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ऑयल से जैसे घी वगैरह है, बटर है, उनसे हमें फैट मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डाइट चार्ट दे रहे, मतलब बैलेंस डाइट दे रखी है कि 10 to 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप होता है उनके लिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, ये कितना चाहिए, मतलब बॉडी में कितना जाना रोज कितना होना चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट 130 to 150 ग्राम्स होना चाहिए, प्रोटीन 78, रोज इतना ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड मिनरल्स थोड़ा सा ही, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, मिनरल सॉल्ट 600 मिलीग्राम्स, वाटर 2 to 3 लीटर, लगेज अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, एंड विटामिन भी ऐसे ही है, फैट 22 ग्राम्स, ठीक है। सो इट इज़ ओनली द मिथ दैट एक्सपेंसिव एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रोवाइड ऑल मतलब ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव खाना ही और नॉन वेजिटेरियन खाना ही हमारी हेल्थ, मतलब उससे ही न्यूट्रिएंट मिलता है, उससे ही सारी चीज़ें मिलती है। कम कॉस्ट में भी हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे पल्सेस है, पल्सेस ग्राउंडनट है, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स है, इनसे हमें प्रोटीन के सोर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, ये जो जैसे आटा होता है, अलग अलग तरह के आटे होते हैं, उनसे हम वो रागेज में आ जाते हैं, मतलब उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। बनाना है, स्पिनच है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी, इनमें भी हमें कई चीज़ें मिल जाती है, जैसे बनाना में आयरन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक ही चीज़ में, जैसे स्पिनच है, हमें विटामिन ए भी मिलेगा, उसमें आयरन भी मिलेगा, ठीक है, डी भी मिलेगा। तो ऐसे हमें सोर्सेज हम कर सकते हैं कि इनसे हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है हम लाइक कॉस्टलियर खाना ही खाएं हर चीज़ में, ठीक है। माइंड मैपिंग में दे रखा है, लाइक ये आपको एक चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड बता रखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ओके, ये सारी चीज़ें बता रखी है, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं, और इनकी कमी से कौन सी डिसीजेज हो जाती है, ये सब दे रखा है। सो दिस इज़ योर चैप्टर, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।